अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्यू। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज अलाई का कहना है कि असम्बली तहलील करने का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर अमल दरामद होगा। अदालत की जानिब से वजारत आला पंजाब जो बहाल किए जाने के बाद परवेज इलाही ने आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज अदालत ने गवर्नर की जो है आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया है। रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब्बे खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड गवर्नर ने आर्टिकल 58(2)B बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका जो है रास्ता रोक दिया गया है। तो असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है और इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वज़ीर आला का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम के कटहरे में पेश करेंगे और हतमी फैसला अवाम का होगा। बलीगुर रहमान के खिलाफ करारदाद पर परवेज इलाही ने कहा कि गवर्नर के खिलाफ आज सूबाई असम्बली में पेश की गई है करारदाद अहमियत की हामिल है। इस करारदाद की रोशनी में सदर ममलकत से दरख्वास्त है कि गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाए और इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की 5 रुकनी लॉर्जर्स बेंच ने गवर्नर बलीगुर रहमान की जानिब से परवेज इलाही को डी नोटिफाइड करने के हुक्म को मुअत्तल करते हुए इनकी वजारत आला को बहाल कर दिया और परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का भी हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त पर समाअत के दौरान परवेज इलाही ने अदालत में हलफ जमा करवाया है कि जिसमें कहा गया है कि बतौर वजीर आला मैं पंजाब असम्बली तहलील नहीं करूंगा। लेकिन अब देखें कि सारा एक जो है ये सारा सिस्टम अभी गडमड जिसको कहते हैं ना पश्तो में, वो रोड़े खड़काना गडमड जो हुआ वो हुआ है। तो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल आप लोग सब देख ही रहे हैं और आप सबके सामने है कि बहुत ही अजीब ही कशमकश में है। मैशियत इस कदर गिरती जा रही है कि देख लें कि हमारा मुल्क जो हम लोगों से टूटा हुआ मुल्क है, जिसके बारे में एक छोटा सा मुल्क कहा करते थे, बड़ी हकारत की निगाह से देखा करते थे बांग्लादेश को, अभी उसका भी अगर हमारे पैसे के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उनका 1 रुपया और हमारा यहाँ 2 रुपये कुछ पैसे हैं, यानी कि 2 टके कह लेंगे। अब उनके यहाँ पे अब 2 टके हो गए हैं। तो अब देख लें कि हमारा रुपया और उनके 2 टके, तो कितनी हम लोग नीचे चले गए हैं। तो बाकी अब इस तरह तो अब रहा नहीं है कि जिस तरह के 1980 की दहाई में कह लें कि हुआ करता था कि अवाम को सियासतदान इस कदर फुद्दू बना लिया करते थे कि अवाम जो है बिल्कुल ही, क्योंकि अवाम को बिल्कुल भी आगाही नहीं होती थी उस वक्त, किसी भी तरह से उनकी मीडिया तक रसाई भी नहीं होती थी, टेलीविजन बहुत कम होते थे, किसी के घर हुआ करता था तो वो देखते थे, तब वो कोई रिपोर्ट निकलती थी तो हुक्मरान जो है वो सब कुछ जो जैसे मर्जी कुछ भी कर लिया करते थे। लेकिन अब यहां पे देख लें कि अभी तो इस कदर यह हाल है कि इमरान खान के घर की भी वहां पे भी जासूसियां जो हो रही हैं और मजीद वहां पे कई आलात की तलाश की जा रही है। तो इसी तरह वजीर आजम हाउस का देख लें, वहां से चीजें हैक हो रही हैं। तो अभी मीडिया और इस वक्त कंप्यूटर का दौर है, तो इतना ज्यादा आवाम को अब खुद नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यह है कि अभी मजबूर है आवाम इस वक्त, क्योंकि सिर्फ ताकत का दौर चल रहा है। ताकत आपको पता है कि कमजोर के ऊपर ही चलती है, किसी सेहतयाब बंदे पर नहीं चलती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला माफी दे सबको, और उस बुरे वक्त से डरना चाहिए कि जब हम अल्लाह ताला की पकड़ में होंगे और हमसे ज्यादा ताकतवर हमारे सर पे होंगे और हमारे खाते खुले हुए होंगे और उनका हमें जवाब देना होगा। आखिर आएगा एक दिन ये भी, तो फिर देखेंगे क्या होगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कर लीजिए, जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।